नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड व्हेन वी से सारा एजुकेशन वी मीन एवरी चैप्टर, एवरी क्वेश्चन, एवरी कॉन्सेप्ट, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपको आपके एग्जाम में, आपके जीवन में आगे बढ़ने में, नॉलेज गेन करने में हेल्प करेगा, वो सब आपको मैनेज ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूईटी हो, या फिर कक्षा 10वीं का इंपॉर्टेंट एग्जाम एनटीएससी। इन सारे ही सेशंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हों या फिर स्कूल एजुकेशन के हों, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट या फिर हमारे ऐप से। और इन तीनों ही माध्यम को कितने भी दिनों तक, कितने भी सारे सेशंस को, एक ही सेशंस को कितनी बार देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी एनटीएससी की तैयारी में आपको साइंस, सोशल, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी पढ़ना पड़ता है। इन सारे ही सब्जेक्ट के टीचर्स आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। आपके एनटीएससी में अच्छे मार्क्स आए, मैथ्स में आप सबसे ज्यादा स्कोर करें, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो एनटीएससी की तैयारी के लिए हमने बहुत सारे चैप्टर्स खत्म किए हैं और हर चैप्टर में हम चैप्टर के क्वेश्चंस के अलावा कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीपीक्यू शीट्स। इस चैप्टर की, जिसका नाम है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की, ये है डीपीक्यू शीट 2। मतलब साफ है कि इसके पहले एक और डीपीक्यू शीट आ चुकी है, शीट 1, जिसको आपने अब तक अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। और इन दोनों शीट्स के बीच में जो सेशंस आए होंगे उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो भी प्रैक्टिस नहीं किए तो उन्हें प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम में आपके मार्क्स को और अच्छा कीजिए। चलिए, इसी के साथ इतनी सारी जानकारी के लिए मुझे एक लाइक का बटन तो बनता है, तो नीचे देखो लाइक का बटन है, उसको दबा दो ताकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी एंड मोटिवेशन मिल जाए अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए। चलिए, पहला सवाल है आपका, द मीन ऑफ 11 नंबर्स इज 35। कुछ 11 संख्याएं हैं जिनका मीन कितना है, 35। तो यहां पे आपका मीन आएगा कितना, 35 है 11 नंबर्स का मीन। कहने का तात्पर्य x बार, यहां पे मैं 11 लिख रहा हूं क्योंकि 11 संख्याएं हैं, इज 35। अब इसमें से पहले 6 अंकों का मीन है 32। यहां देखो, पहले 6 अंकों का मतलब x बार फ्रॉम 1 to 6 इस कितना, इट इज 32। ठीक है, और लास्ट के 6 का है 37। तो x बार लास्ट के 6 मतलब 6 से लेकर 12 तक, नहीं कहां है, 11 तक है ना, सॉरी। हाँ, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट के जो 6 हैं उनका मीन है 32। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो जो 6 है वो दो जगह पे रिपीट हो रहा है, इधर भी और इधर भी। मतलब 6th टर्म का शायद दोनों जगह पे यूज हुआ होगा। और यही हमारा सबसे बड़ा हिंट है, क्योंकि हमें सवाल वही पूछ रहा है कि 6वीं संख्या बताइए। तो जो रिपीट हो रहा है उसको हम निकालेंगे तो शायद हमारा काम बन जाएगा। अब जब आप निकालते हैं 11 नंबर्स का मीन, तो आप बेसिकली करते क्या है, सर मीन का फॉर्मूला पूरे जगत में एक ही है, क्या, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहां पे सम कितना हो जाएगा, तो सम होगा आपका x1, x2, x3, x4, ऐसे ही आप ऐड करेंगे x5, x6, x7, x8, x9 और x10 एंड लास्ट में एक होगा x11। इन सब को ऐड करके इनकी संख्या से जब डिवाइड किया जाएगा, इन सबको ऐड करके जब संख्या से डिवाइड किया जाएगा, आपको मिलेगा कितना, सर हमें मिलेगा 35। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं इन सारी संख्याओं का एडिशन, जिसको मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं कि x1 से लेकर x2 से लेकर टिल x10 प्लस x11 करने पे आपको मिलेगा 35 इंटू 11। और 35 इंटू 11 करने पे जवाब कितना आएगा, सर जवाब आएगा 385। तो यहां पे आप लिखोगे कितना, 385। ठीक है, अब यहां पे इसी तरह जब आप इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, यहां ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि x1, x2, x3, x4, x5 और x6, पहले 6 जो हमारे टर्म्स हैं उन सबको ऐड करके जब आप डिवाइड बाय 6 करते हैं तो आप मीन निकालते हैं, और ऐसा करने पे आपका जवाब आ रहा है 32। कहानी का सार कि पहले 6 को ऐड करने पे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4
प्लस x5 और x6 करने पे आपको मिलेगा 32 इंटू 6 जो कि कितना होगा 6 2 जा 12, एक कैरी 6 तिया 18, एक 19, तो 192। ठीक है, तीसरा वाला जो हमारा स्टेटमेंट है उसको भी हम जरा देख लेते हैं, उससे हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो यहां पे x6 x7 x8 फिर x9 फिर x10 और x11 इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 करने पे आपको मिलेगा 37। अब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको भी तो x6 x7 x8 x9 x10 और x11 को जोड़ने पे आपको मिलेगा 37 इंटू 6 मतलब 6 7 42, 2 यहां 4 ऊपर 6 तिया 18, 19 20 21 22, तो 222 मिलेगा। एक बार दोबारा चेक कर लेना भैया, कहीं मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ ना हो। तो 6 7 42 सर, 2 यहां 4 ऊपर 6 तिया 18 और 4 22, तो 2 2 2। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा पहला वाला पार्ट है वहां पे x1 से लेकर बीच में कहीं x6 तक आएगा, उसका एडिशन हमें पता है यहां से देख के कि भैया वो होगा 192। ठीक है, और उसके आगे x7 से लेकर x11 तक हमें वहां से मिल जाएगा, लेकिन वहां पे हमें x6 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस करके वहां भेजेंगे। तो बेसिकली यहां से आप बोलोगे कि x7 से लेकर जब आप ऐड करते जाओगे x11 तक तो आपको मिलेगा 222 माइनस x6। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब यहां पे आपकी कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि 385 जो कि आपका LH यहां पे राइट हैंड साइड पे है, अगर उसका LHS देखें तो 1 से लेकर 6 तक का हो गया 192। ठीक है, फिर 7 से लेकर 11 तक का हो गया 222 माइनस x6 इज इक्वल टू 385। आपको यह समझ में आया कि पहली वाली इंफॉर्मेशन से हमने इतनी जानकारी निकाली, सॉरी पहली वाली से यहां तक की जानकारी निकाली कि सबको जोड़ने पे आएगा 385, दूसरे वाले में से निकाला कि पहले 6 को जोड़ने पे आएगा 192, तीसरे वाले से निकाला कि 6 से लेकर 11 तक में जो 6 रिपीट हो रहा है उसको हटा के बाकी सबको हम करेंगे, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है। अब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे आगे, तो 2 और 2 4, यहां पे आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 2 4, 9 और 2 11, एक कैरी 2 और 1 3 4, 414 माइनस 385 इज इक्वल टू x6। सॉल्व करेंगे, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। ठीक है, 40 में से 38 गया तो कितना बचेगा 29 बचेगा। तो हमारे हिसाब से x6 की वैल्यू आ रही है 29 इज द वैल्यू ऑफ x6। एक बार दोबारा चेक कर लो, 14 यहां 15 है, वहां 14, वहां कितना है सर यहां पे 14 है, तो यहां पे आएगा, एक बार दोबारा चेक करो, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, तो आंसर आएगा 29। क्या ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल होना चाहिए सर ऑप्शन बी, ये रहा, माइनस हमने करके देख लिया है, तो हमारा जवाब आएगा 29। 14 में से 5 गया 9, 40 में से 38 गया तो 2। क्या 29 का ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है, ऑप्शन बी। कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे, उनका जवाब भी है ऑप्शन बी 29। तो ये जो सवाल हैं ये हमने बहुत बार सॉल्व भी किए हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये पूरा समझ पाना कि गणित कैसे लगेगा इसमें। अगर आप ये समझ गए तो कई बार इंसान तो सीधे सीधे डायरेक्टली अपना आंसर निकाल देता है कि भैया इसमें 6 मल्टीप्लाई करो, उसमें 6 मल्टीप्लाई करो, टोटल में से माइनस करो, जो गैप आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी कई बार इंसान लगाता है। कैसी शॉर्ट ट्रिक? तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि 32, अगर मैं आपको डायरेक्ट सिखाऊं तो वो होती है 32 इंटू 6, 37 इंटू 6 करके जो दोनों का एडिशन आएगा उसमें से आप ये 35 इंटू 11 कर दीजिए, जो बचेगा वही 6th टर्म होगी। ठीक है, तो दो अलग अलग एवरेजेस, उनकी संख्या से डिवाइड और फिर माइनस करें, उनकी संख्या से मल्टीप्लाई, और फिर जो फाइनल एवरेज आया था वो अपनी संख्या से मल्टीप्लाई, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी जो कि आपके काम आ सकती है आगे कभी। अब अगला प्रश्न है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनता सिर्फ एक ही में है। अब भाई जिसके लिए बनता है उसी के लिए यूज होता होगा, तो बनाते हैं आप मीडियन के लिए तो यूज भी मीडियन के लिए होता होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सर, मीडियन में ही बनता है, मीडियन में ही यूज होता है, बाकी दोनों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे,
ऑप्शन बी मीडियन सही है। हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न है, वन इंटीजर इज चोजन आउट ऑफ 1 to 100, what is the probability that it is neither divisible by 4 nor divisible by 6? तो आपको वो सारे नंबर नहीं लेने हैं, नीदर का मतलब है नहीं डिविजिबल होगा, तो आपको वो सारे नंबर नहीं लेने जो कि 4 या 6 से डिविजिबल हो। अब यहां देखो 1 से लेकर 100 तक, तो टोटल आउटकम कितने सर? टोटल आउटकम होगा यहां पे 100, ठीक है। फेवरेबल कितने हो जाएंगे यहां पे वो देखो पहले। सर फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे तो सबसे पहले तो आप वो नंबर देखो जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो आप देखेंगे 4 10 40, 4 20 होता है 80। तो ये जो 20 नंबर हैं जो 4 के टेबल में आते हैं वो सारे डिविजिबल नहीं होंगे, लेकिन यहां खत्म नहीं होगा। 25 इंटू 4 करते हो तो आता है 100। तो 25 ऐसे नंबर हैं, पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉन फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि मेरे लिए वो निकालना आसान है, ठीक है। तो 25 ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो ये सारे नहीं काउंट होंगे। फिर 6 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं? ठीक है सर, 6 से डिवाइड होने वाले होंगे यहां पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 1 जा 6, 16। तो 25 वो और 16 वो। अच्छा एक बात बताओ, एक नंबर है 12, वो किस में काउंट होगा? सर वो तो आपने यहां भी काउंट किया होगा, यहां भी काउंट किया होगा, डबल काउंटिंग हो गई है जनाब। और डबल काउंटिंग को आपको क्या करना पड़ेगा? फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? सर आपको यह करना पड़ेगा कि भैया एक काम करें, जो डबल काउंटिंग हो रही है उसे माइनस करें। तो आप ऐसे नंबर्स को माइनस करेंगे जो कि दोनों से डिविजिबल हो। तो वो तो भैया 12 का पहाड़ा पढ़ लो, 12 24 36 48 60 72, उसके बाद 84 और 96। ये 8 नंबर ऐसे हैं जो कि दोनों से डिविजिबल हैं। तो वो 8 जो कि यहां भी काउंट हो गए और यहां भी काउंट हो गए, तो एक बार माइनस करके आप एक को कैंसिल करके केवल एक ही को काउंट करेंगे। ये गणित होता है, ठीक है। कि आपने 8 माइनस क्यों किया? क्योंकि कुछ नंबर्स जो कि अभी मैंने उंगली पे गिन के दिखाए वो यहां भी शामिल हो गए हैं और यहां भी शामिल हो गए हैं। तो एक बार माइनस करके हम किसी एक को कैंसिल करते हैं, दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे नॉन फेवरेबल आउटकम हो गए यहां पे कितने? सर 25 और 8 हो जाएगा 33। तो मतलब अब फेवरेबल कितने हो जाएंगे? तो सर फेवरेबल हो जाएंगे 100 में से नॉन फेवरेबल हटा दो, मतलब 67 ऐसे नंबर्स हैं जो कि ना 4 से डिविजिबल है ना 6 से। तो आप क्या करोगे सर? अब बस फेवरेबल आउटकम आ गए, अब हम निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ E, मतलब 67 ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों से डिविजिबल नहीं हैं, उनको हमने 100 से डिवाइड किया ताकि प्रोबेबिलिटी निकाल सके। आंसर आएगा 0.67। क्या हमारे पास ऑप्शन में है? बिल्कुल है सर, 0.67। 0.33 उसका प्रोबेबिलिटी होगा जब वो बोलेगा कि 4 या 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अभी तो डिविजिबल नहीं चाहिए हमें, नीदर लिखा है, तो हम ऑप्शन बी को मार्क कर रहे हैं। कंप्यूटर जी वेरीफाई करें तो ऑप्शन बी 0.67 बिल्कुल सही है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है यहां पे, इफ 12 15 17 18 x + 2 x + 4 25 30 31 32 आर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या दिया भैया? पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है और आपको बोला है कि मीडियन है 22। बताइए x की वैल्यू क्या होगी? देखो मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है n, मतलब संख्याएं कितनी है। तो गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात बताऊं राज की, जब भी ऐसा मीडियन वाला क्वेश्चन आएगा ना जिसमें x निकालना हो, 90 टाइम्स आउट ऑफ 100, इनफैक्ट 99.9 टाइम्स आउट ऑफ 100 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको इवन ही मिलेगा, ठीक है। अब इवन है तो मतलब बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होगा मीडियन का। उसमें क्या होता है सर? उसमें n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म का एवरेज लिया जाता है, ठीक है। तो इनको डिवाइड बाय 2, n/2th टर्म मतलब यहां पे 10/2 मतलब 5वीं और 6वीं टर्म का एवरेज लिया जाएगा। 5वीं टर्म गिनो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 5वीं टर्म 6वीं टर्म, इन दोनों का एवरेज लेंगे यदि हम, तो हमारे पास सवाल हो जाएगा x + 2 + x + 4 होल डिवाइड बाय 2।
इज इक्वल टू कितना, तो आपका मीडियन है 22। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x प्लस 6/2, तो 22 इज इक्वल टू 2x प्लस 6/2। आप डिवाइड कर देंगे, अगर इसको एक काम कीजिए 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। 22 दूनी हो जाएगा 44 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। 38 आएगा 6 माइनस करने पे 2x, x की वैल्यू आएगी 38/2 दैट इज कितना 19। x की वैल्यू 19, आपको वही बोला गया था कि वैल्यू ऑफ x निकालो, वैल्यू ऑफ x। अब कई बार इंसान क्या सोचता है, x की वैल्यू आ गई तो पुट भी कर दो, तो इसको 21 लिख देगा, इसको 23 लिख देगा, और ऑप्शन में शायद 23 को मार्क भी कर देगा। आपको पूछा नहीं है वो वैल्यूज क्या, आपको केवल x की वैल्यू पूछी है। x आया 19, तो हम भी क्या मार्क करेंगे 19, ऑप्शन बी। सिंपल था, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई कर दीजिए एक बार। तो ऑप्शन बी 19 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है 5वां सवाल कि मीडियन ऑफ अ डेटा सेट इज अ नंबर विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिलो एंड अबव इट। ठीक है, तो आपको यहां पे थोड़ी सी मीडियन की परिभाषा रिवाइज कराई गई है। अब सवाल है द मीडियन ऑफ द डेटा, यहां पे डेटा दिया गया है, इसका मीडियन क्या होगा। अब यहां पे देखो, जब भी मीडियन निकालना हो तो हमने क्या सिखाया था, सबसे पहले होता है कंपलसरी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो यहां पे मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, तो 1 3 4 हो गया, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, ठीक है, उसके बाद आएगा 2 बार 8, उसके बाद आएगा एक बार 9, क्योंकि जहां तक मैं लिस्ट देख पा रहा हूं एक बार 9 भी है, फिर एक है 12 और एक 15, एक 12 और एक 15। ये आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब इनकी संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि n पता होगा तभी तो हम डिसाइड करेंगे मीडियन क्या आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 मतलब आपका क्या होगा उत्तर, मतलब सर n की वैल्यू है E1, तो n इक्वल टू 10 E1 है। ऐसा ही हमने कुछ अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो मीडियन हो जाएगा यहां पे क्या n/2 और n/2th जो भी टर्म है हमारी, और n/2 प्लस 1th टर्म का एवरेज। तो अब काउंट करेंगे तो यहां पे आप देखेंगे n की वैल्यू 10 है, तो 10/2 मतलब 5th और 6th टर्म का एवरेज। यही तो करना है हमें, और करना क्या है, बस होल डिवाइड बाय 2th टर्म का एवरेज। चलिए, तो यहां आप निकालेंगे 5th और 6th टर्म का एवरेज। चलिए, 5th और 6th टर्म कौन सी है, तो सर यहाँ पे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं टर्म है 7 और 6वीं टर्म है 8। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिकली 7 और 8 का एवरेज निकालना है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 15/2, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7.5। हमारे पास ऑप्शन में है 7.5, तो हम उसको मार्क करेंगे। सर ऑप्शन बी, यहां पे ऑप्शन डी जो है एनी नंबर बिटवीन 7 एंड 8, क्या आपके पास कोई एनी नंबर आया या फिर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आई है? आई है स्पेसिफिक वैल्यू, तो स्पेसिफिक वैल्यू ही मेंशन की जाएगी, कोई भी एनी नंबर टाइप का आंसर नहीं दिया जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था। तो यहां पे अगर आप देखेंगे 7.5 जो कि बीच में होगा, उसके इस तरफ 5 अंक हैं और इस तरफ 5 अंक है, तो मतलब वो मीडियन हुआ ना, मिडिल वैल्यू हुई ना। चलिए कंप्यूटर जी वेरीफाई करें, तो ऑप्शन ए 7.5 हम करेंगे। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है द मीन ऑफ, मीन निकालना है, लेकिन किसका मीन ऑफ, मतलब आपको मीन किसका निकालना है वो क्लियरली बताया गया है। मीन ऑफ मीडियन, मोड एंड रेंज, मतलब आपको डेटा का मीन नहीं निकालना है, आपको इसका मीडियन फाइंड करना है, आपको इसका मोड फाइंड करना है, आपको इसकी रेंज फाइंड करनी है, फिर जो वैल्यूज आएंगी उनका मीन निकालना है। अब देखो, तीनों ही काम करने के लिए अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो आपको काफी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 21, तो उसको मैंने मार्क कर दिया। 21 के बाद नेक्स्ट दिख रहा है 39, तो एक दो जगह पे 39 दिखा, तो मैंने 2 जगह पे मार्क करके यहां पे लिख दिया। 39 के बाद देखो 40s में है कोई, बिल्कुल है 45, वेरी गुड। उसके बाद फिर है आपके पास 54 2 बार, वेरी गुड।
उसके बाद 54 हो गया 2 बार, उसके बाद और क्या हो गया सर 56 है यहाँ पे 3 बार, तो 56 एक बार 2 बार और ये 56 तीसरी बार, तो 56 को आपने 3 बार लिख दिया ताकि आपको थोड़ा डेटा आपका समाप्त होने वाला लगभग। 56 के बाद एक है 77 और 2 है 84, तो एक लिखा आपने 77 और 2 आपने लिख दिए 84, ठीक है। तो 77 84 84 2 बार। चलिए अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपका मोड तो क्लियरली विजिबल है कितना 56, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी बार 3 बार। रेंज हो जाएगा आपका 84 माइनस 21, 84 माइनस 21 कितना हो जाएगा सर, यहां पे 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया तो 6। अब बचा आपका मीडियन, तो उसके लिए आपको संख्या पता होनी चाहिए। अब संख्या देख लीजिए यहाँ पे कितनी है, तो संख्या काउंट कर लेते हैं, एक बार डेटा भी वेरीफाई हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से अगर हम चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब मैंने सही लिखा है, कुछ मिस नहीं हुआ है। n की वैल्यू 12 है अर्थात इवन है, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा सर, मीडियन हो जाएगा 12/2 दैट इज 6th और 7th जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं 54, सातवीं हो जाएगी 56। और हाँ ये 6th और 7th रीअरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर वाले की लेनी है, नॉर्मल डेटा की मत लेना, रॉ डेटा की गलती हो जाएगी वरना। चलो तो यहां पे हो जाएगा 54 प्लस 56 होल डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा ये 4 और 6 6 और 4 10 5 और 5 10, तो 110/2 दैट इज 55 हो जाएगा आपका मीडियन, कितना 55। तो आपका यहां पे मीडियन मोड और रेंज निकल गया। इन सब का काम अब नहीं है, ना इस डेटा का कुछ काम है, ना मीडियन का है, ना मोड का है, मतलब निकालने के प्रोसेस का कोई काम नहीं, अब केवल जो फाइनल वैल्यूज आई हैं उनका काम है। तो 55 56 और 55 56 और 63 इन तीनों का एवरेज निकालने के लिए पहले तो सम निकालना पड़ेगा। 6 और 3 9 5 14, 5 और 5 10 और 6 1 7 हो जाएगा यहाँ पे 17, 174 डिवाइड बाय 3 होगा, तो सम डिवाइड बाय नंबर, 5 और 5 10 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 24 बचा तो 3 8 जा 24, तो हमारा जवाब आ रहा है यहाँ पे 58 जो कि है ऑप्शन सी। क्लियर। कई बार लोग क्या समझते हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखा मीन लिखा है तो जो डेटा दिया उसका मीन निकाल देते हैं, जो डेटा दिया उसका मीन नहीं निकालना है, जो आपका मीडियन मोड और रेंज आएगा गिवन डेटा का उसका मीन निकालना था। तो सवाल बनाने वाले ने आपसे मीन का, मीडियन का, मोड का और रेंज का चारों कॉन्सेप्ट आपको आते हैं कि नहीं उसका टेस्ट एक ही सवाल में ले लिया। देखा, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे यही चेक किया जाता है कि व्यक्ति में स्मार्टनेस कितनी है। ठीक है, ऑप्शन सी 58 हमने मार्क किया था, कंप्यूटर जी ने भी बता दिया सही है। क्वेश्चन नंबर 7, मीन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। चलिए तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स डिराइव करें तब तो मीन निकालेंगे। 18 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो अब 18 के जो आपके फैक्टर्स होंगे उसकी जब लिस्ट बनेगी तो एक तो आएगा 1 है 18 का फैक्टर, ठीक है, 2 है 18 का फैक्टर, 3 है, 4 है क्या, 4 तो नहीं होगा सर, 5 नहीं होगा, 6 बिल्कुल होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 14 नहीं, सीधा फिर आएगा शायद 19, है ना। ये सारे फैक्टर्स हैं आपके किसके, 18 के। अब इनका एवरेज निकालना है तो सर एवरेज का फॉर्मूला तो सेम होता है क्या, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन ऑब्जर्वेशंस का नंबर, कितनी संख्याएं हैं। तो यहां पे अगर आप सम देखेंगे तो 6 ये हो जाएगा कितना 18 और 9 हो जाएगा 27। ठीक है, 27 और 9 हो जाएगा कितना, 27 और 9 हो जाएगा नहीं 18 और 9 हो गया 27, 27 और 9 हो गया 36, 36 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 39। एक बार और चेक कर लो तो 9 और 1 10, 18 और 10 28, 28 और 9 हो जाएगा, जोड़ लिया एक बार दोबारा जोड़ो भाई, 28 और 2 हो जाएगा कितना 20, 9 और 1 10, 30, 30 और 9 39, होल डिवाइड बाय कितने 6 हैं सर,
तो ये हो जाएगा 6.5। ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है सर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑल फैक्टर्स बोला इसलिए हमने सारे लिए। अगर प्राइम फैक्टर्स बोलते हो तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, पर ऑल फैक्टर्स बोल रहा है तो सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट हो। कंप्यूटर जी वेरीफाई करें, ऑप्शन सी 6.5 सही है। तो देखो कक्षा 7वीं का 6वीं का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स निकालना, वो यहां पे आपसे पूछा गया है। अगर आपने 6वीं 7वीं की मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ के रखी है और आपको याद नहीं है फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में क्या फर्क होता है, यहाँ पे फैक्टर्स लेने हैं कि प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, कुछ लोग प्राइम फैक्टराइज करके सीधा प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे 2 3 3, पर एक्चुअल फैक्टर्स तो और होंगे, तो फिर एवरेज अलग आएगा, और एवरेज अलग आएगा तो फिर आंसर भी अलग आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गलती नहीं करनी है। कंप्यूटर जी स्क्रीन करेंगे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फॉर द डेटा 1 2 3 4 9 9 तक क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड मोड इक्वल्स। अच्छा अब देखो यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1 बार, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, 4 है 4 बार, ऐसे करके। तो अगर मैं इसको टेबल का रूप दे दूं तो यहां पे मैं लिख रहा हूं हमारे ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि इसको टेबल का रूप देना ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस को मैं यहां लिख रहा हूं और फ्रीक्वेंसी को यहां लिख रहा हूं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 है 7 बार, 8 है 8 बार, 9 है 9 बार। अब आप मीन निकालते कैसे हैं, क्योंकि देखो यहां पे आप मोड निकालेंगे तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो आंसर, तो मोड तो 9 हो गया, अब बचा मीन। सर मीन निकालने के लिए जो xi है इसमें fi को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमें fi xi मिलता है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्चुअल वैल्यू। तो 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि 7 इंटू 7 होगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इन सबको ऐड करेंगे और हमें हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर आप ऐड करना स्टार्ट करें तो देखो कुछ यूनिक पैटर्न में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 49 और 1 को ऐड, तो ये हो गया 50। ठीक है, 25 16 और 9 जोड़ोगे तो भी आपको मिलेगा 50। ठीक है, 36 और 4 जोड़ोगे तो भी आपको मिलेगा 40, क्योंकि 16 9 होगा 25, 25 25 हो जाएगा 50 50, और ये देखो 4 और 1 5, 8 और 1 6 14, तो एक 14 और एक 5 हो जाएगा। यहां पे क्या बोला मैंने, 4 और 1 5, 8 और 6 14। ठीक है, ऐड करोगे इसको 5, ये हो जाएगा 18, एक कैरी 2, 285 हो जाएगा हमारा यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितना, 285। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन, तो मीन का फॉर्मूला होता है सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब यहां पे सिग्मा fi xi का सबमेशन होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो कितने, तो 9 8 7, इन सबको ऐड करो जितनी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे देखो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 20, 7 और 3 10, 30, 6 और 4 10, 40 और 5 45। तो 285 डिवाइड बाय 45 आपको करना पड़ेगा, तब आपको आपका एवरेज मिलेगा। अब इसको चाहो तो आप क्या करोगे सर, इसको चाहेंगे तो हम 15 के टेबल से कैंसिल करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये होगा 15 3 जा और ये हो जाएगा 15 19 जा, क्योंकि जितना मुझे ध्यान है 15 20 जा होगा 300, 15 कम कर देंगे उसमें, तो एक कम, तो 19/3 मतलब लगभग कितना सर, ये 3 6 जा 18, 6 पॉइंट समथिंग। हाँ, उसमें इंटू 9 भी करना है भैया, तो मीन को आप एक काम करो फ्रैक्शन ही लिख दो 19/3। अब बताओ फाइनल आंसर क्या है, बस 19/3 का मल्टीप्लीकेशन किससे, मोड से, क्योंकि आपको देखो प्रोडक्ट बोला है किसका, मीन का और मोड का। तो मीन आ गया 19/3, मोड आया है यहाँ पे 9, तो 3 और ये कैंसल, तो 19 इंटू 3 करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कहां आप 19 और 3 को डिवाइड करोगे, डेसिमल में आंसर लगाओगे, फिर 9 से डिवाइड करोगे, मेहनत करोगे, ये बेहतर विकल्प है। 19 इंटू 3 करोगे, जवाब आएगा सीधे सीधे 57। ऑप्शन है, बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी। इसको काटना नहीं है, इसको कलर करना है भैया, कलरिंग टाइम है। तो ऑप्शन सी 57 हमारा आंसर। कंप्यूटर जी से भी हम एक बार श्योर हो जाते हैं उनका आंसर क्या आ रहा है, तो उनका आंसर भी है ऑप्शन सी 57। अच्छा, कुछ लोग 285 देख के उसी को मार्क कर देंगे, तो जल्दबाजी ना करें, कृपया सावधानी पूर्वक पूरा सवाल सॉल्व करके फाइनल आंसर बताएं। फिर से सफेदी की चमकार,
अब यहां पे 9वां प्रश्न है, द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 60 एंड 65 रिस्पेक्टिवली। द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एट द एग्जामिनेशन आर 62। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बता दो, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां पे हम पहले दी हुई पूरी इंग्लिश को मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं। तो x में यहां पे लिख रहा हूं x बार ऑफ s, मतलब विद्यार्थियों का सबका एवरेज 62, मीन मार्क्स मतलब एवरेज ही हो गया। x बार ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना, बॉयज का है सर 60 और गर्ल्स का x बार ऑफ गर्ल्स, तो यहां पे मैं g लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं सर आप, x बार ऑफ गर्ल्स इज 65। अब देखो इनकी संख्या क्यों बोल देते हैं, तब n नंबर जो होगा यहां पे, तो इनके नंबर को मैं बोल रहा हूं b, इनके नंबर को बोल रहा हूं मैं g, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो सर b प्लस g। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो आपने ऐसा एक मेथड सीखा है जहां पे आप एवरेज निकाल सकते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें क्या होता है सर, अगर हम देखें तो हमने अगर पूरे स्कूल का एवरेज निकाला होगा तो हमने सारे बॉयज का सम कितना होगा वो पता किया होगा। क्या एवरेज और संख्या से हम सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है सम। तो 60 इंटू बी, ऐसे ही 65 इंटू जी अपॉन बी प्लस जी इज इक्वल टू योर क्लास का एवरेज, दैट इज 62। ठीक है, तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 62 इंटू बी प्लस जी इज इक्वल टू 60b प्लस 65g। चलिए ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 62 बॉयज प्लस 62 गर्ल्स, ब्रैकेट के अंदर आ गए 60 बॉयज एंड 65 गर्ल्स। अब आपको क्या करना है, खाली हेरा फेरी करके इधर उधर भेज के आपको इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकालना है। चलिए 60 वहां जाएगा, 62 से माइनस कितना हो जाएगा, सॉल्व करके हम बताएंगे अगले स्टेप में। 65 में से 62 माइनस करेंगे, भाई बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करने का सिद्धांत सीखा है हमने। इन दोनों को माइनस किया, 2b, यहां पे आया 3g। ठीक है, आपको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकालना है। देखो यहां पे लिखा है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज ऊपर, वो बीच की लाइन बता रही है 2 और नीचे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आएगा, 3 वहीं रहेगा, 2 नीचे जाएगा। ठीक है सर, लेकिन अगर उल्टा कर दिया तो बेटा फिर टीचर मार्क्स भी उल्टे कर देगा, 1 की जगह -1 कर देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपका जवाब आएगा सिंपल 3:2। ऐसे खतरनाक खतरनाक जवाब देख के बिल्कुल भयभीत नहीं होना है, 3:2 आपका फाइनल आंसर है। कई बार इंसान क्या करता है, ऑप्शन देख के डर जाता है, और जो सबसे भयानक ऑप्शन होता है ना, जैसे 122:127, इनको मार्क करके आ जाएंगे तो फिर भाई गलती हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा काम एंड कंपोज रह के सवाल को सॉल्व करें। 3:2 का रेशियो आ रहा है, कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो ऑप्शन बी 3:2 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही, हमने भी किया वही। स्क्रीन क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओहो, यहां पे तो हमारी शीट हो गई है समाप्त, लेकिन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि सुन के सेशन समाप्त करिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट के बारे में। अब आप में से काफी लोग मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं, सर आपने ये वेबसाइट बनाई क्यों है? तो देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है हमारा कि हमारे स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो, उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो विगत कुछ समय से ये हो रहा था कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हमें ईमेल भेज रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर आपने ये वाला सेशन कंप्लीट नहीं किया, या फिर किसी टीचर से बोल रहे हैं कि मैम आपने ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया, जबकि टीचर सब कुछ कंप्लीट कर चुका था। तो समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये हो रही थी कि जो चीज़ें यूट्यूब पे अपलोड हो रही है वो स्टूडेंट्स से कई बार होता है ना, अब हमने चैप्टर 10 बना दिया, आपके सामने प्रेजेंट भी कर दिया, पर आप तो अभी 8वां चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं 10वां चैप्टर आ गया। अब जब आप 10वें तक पहुंचेंगे तब तक वो यूट्यूब के महासागर में वो सेशन कहीं पे है पर आपको दिख नहीं रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने हमारी वेबसाइट डिजाइन कर दी है जिससे आपके यूट्यूब पे जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। आप हमारी वेबसाइट पे आइए, हमारे वेबसाइट को ओपन कीजिए, हमने सारे सेशंस को अलग अलग हेडिंग के तहत डिवाइड कर दिया है। उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी के सेशन देखना चाहते हैं तो आप एक काम करें, यहाँ पे एनटीएससी का टैब है, उस टैब पे क्लिक करें, एनटीएससी के सारे सेशंस जो भी टीचर ने जिस भी सब्जेक्ट से संबंधित बनाए हैं वो सारे आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको मैथ्स के सेशन देखने हैं तो यहाँ देखिए मेरी फोटो, मेरा नाम और वॉच नाउ का टैब बना हुआ है। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चैप्टर वाइज लिस्ट खुल जाएगी। हर चैप्टर में टीचर ने कितने लेक्चर्स कवर किए हैं, किस लेक्चर में क्या पढ़ाया है,
उस लेक्चर की क्या ड्यूरेशन है, एक प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर में डीपीक्यू शीट के पीडीएफ के साथ आपको यहां पे मिल जाता है। और इसके ठीक अगले वाले सेशन में, इसके ठीक अगले वाली लाइन में आपको मिल जाएगा डीपीक्यू शीट का सॉल्यूशन सेशन भी। तो प्रश्नावली और शब्दावली दोनों, उत्तरावली दोनों आजू बाजू में है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बस यहाँ पे आइए, डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर चेक करने के लिए सेशन को वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे आपके टीचर्स के सेशन यहाँ पे खुल जाएंगे, जैसे वो आपको नॉर्मली पढ़ाते हैं, क्योंकि वही टीचर्स हैं, वही कंटेंट है, वही सेशंस हैं, बस खाली डिफरेंस आ जाता है प्लेटफॉर्म का। वो यूट्यूब पे है, ये हमारी वेबसाइट पे है, और कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक एडवांटेज यहाँ जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि जैसे यूट्यूब पे बहुत बार होता है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट आ जाती है बीच में कोई संगीत आ जाता है, कोई नृत्य का कोई वीडियो आ जाता है, या फिर कोई और फनी वीडियो कुछ भी आ जाता है जिसको आप देखने को विवश हो जाते हैं, जिसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं होती, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। आपका पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन, आपका फोकस आपकी पढ़ाई पर रहेगा और आप आसानी से अपने सारे चैप्टर्स को जल्दी खत्म कर पाएंगे। एंड इसी के साथ हम भी आ गए हमारे सेशन की समाप्ति की ओर। तो मैग्नेट ब्रेन्स का जो हमारा 100% फ्री कोर्स है फॉर एनटीएससी, उसमें हम कवर कर रहे थे सैट के स्टेज 1 के चैप्टर का नाम था, जिसका नाम था स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसकी डीपीक्यू शीट 2। 8-9 सवाल थे, हमने अच्छे से सॉल्व किए, प्रैक्टिस किए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। मैं आशा करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज जितना नॉलेज को आप शेयर करेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अपने एग्जाम की तैयारी भरपूर करें, अच्छे से मेहनत करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू सून, बाय बाय।